सत्ता में। अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी की, जिसकी चिंगारियां अब दूसरे मंदिरों में भी भड़क रही हैं। सत्ता में आज देश के 3 बड़े मंदिर में चढ़ावा चोरी वाली कहानी को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कैसे 3 मंदिर वित्तीय अनियमितता वाले आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। पहला नाम अयोध्या राम मंदिर का है, जहां से रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। अब फर्जी रसीद से चंदा वसूली वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा नाम उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर का है, जहां दान में हेराफेरी का मामला अब बढ़ता जा रहा है। जांच का दायरा बढ़ रहा है। एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तीसरा नाम है मध्य प्रदेश के मालवा जिले में स्थित मां बगलामुखी मंदिर का। यहां भी चढ़ावे को लेकर विवाद है। कलेश इतना बड़ा हो चुका है कि जांच समिति गठित की गई है। पहले बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की, जहां पुलिस की जांच तेज हो गई है। 3 अभियुक्त लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। ये रसीद हूबहू असली रसीद की तरह दिखती है। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना है। सोचिए कैसे फर्जी रसीद के जरिए श्रद्धालुओं को लूटा जाता था। चढ़ावा चोरी पर अयोध्या पुलिस की ओर से फर्जी रसीद वाली जानकारी दी गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने फर्जी रसीद वाले राज बताए हैं। उन्होंने कबूला है कि राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद बनाई गई थी। फर्जी चंदे की रसीद बुक भी बरामद की गई है। फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे लिए जाते थे। रिसीविंग के तौर पर फर्जी रसीद दे दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को भी चढ़ावा चोरी का शक ना हो। अब अभियुक्तों के पास से भी फर्जी रसीद की बुक मिली है। अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। पुलिस आज तीनों अभियुक्तों को लेकर अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के जौरा क्षेत्र पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस को शक यह है कि चोरी किए गए नोटों की गिनती और बंटवारा यहीं किया जाता था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच ट्रस्ट ने पिछले वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब रखा है। यह बताया गया है कि इस दौरान कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ। यह बताया गया है कि ट्रस्ट को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच चढ़ावे में 98.24 करोड़ रुपए की आय हुई। ब्याज से 151.80 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। कुल आमदनी लगभग 250 करोड़ रुपए की हुई। खर्च का ब्यौरा भी जानिए। मंदिर निर्माण पर 375.40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जमीन खरीद पर 21 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं मंदिर से जुड़े आयोजनों और रखरखाव पर भी 91.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। कुल खर्च 514.50 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये जानकारी सामने आई है कि सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में भारी भरकम फंड वाली जानकारी भी दी गई है। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास अनऑडिटेड आंकड़ों के अनुसार 1876.30 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध है। ये राशि विभिन्न बैंकों के खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा है। दी गई जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 791 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 327.30 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक में 652.88 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड में निवेश 87 करोड़ रुपए का है। यह भी बताया गया है कि फंड का बड़ा हिस्सा एफडी में सुरक्षित रखा गया है, ताकि ब्याज से नियमित आय होती रहे और मंदिर के भविष्य के कार्यों के लिए मजबूत आधार तैयार हो। बड़ी बात यह है कि इन सभी आंकड़ों और आरोपों की एसआईटी जांच होगी। पूरी तैयारी इसको लेकर की गई है। चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद एसआईटी की जांच हो रही है। एसआईटी अब ट्रस्ट के पूरे आय व्यय का बारीकी से ऑडिट कर रही है। नोट करने वाली बात यह भी है कि एसआईटी की जांच में पिछले वित्तीय वर्ष का ब्यौरा भी शामिल है। आंकड़ों, खर्चों के दस्तावेज और फंड के उपयोग की जांच भी शामिल होगी। वहीं सवालों और जांच के बीच आरोपों का सिलसिला भी जारी है। वकील और निर्मोही अखाड़े के काउंसलर तरुण लाल वर्मा ने TV9 से बातचीत में अनिल मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरीके से लैंड डील में जो है गड़बड़ी की बात सामने आ रही है और उसमें अनिल मिश्रा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जो एक डील हुई थी, जो बाग बजेसी क्षेत्र में हुई थी, वो 18 मार्च 2021 को हुई थी। उस डील में सुल्तान अंसारी साहब जब परचेज कर रहे थे हरीश पाठक से,
एक बात तो ये थी कि हरीश पाठक जी उस टाइम वांटेड थे, पुलिस उनको खोज रही थी। और हैरानी की बात है कि डीएम साहब उन्हीं के साथ बैठ के सुल्तान अंसारी की उस डीड को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, जिसमें कि विटनेस ट्रस्ट के जो मेंबर अनिल कुमार मिश्रा थे वो थे। और जस्ट उसी के थोड़ी देर बाद ट्रस्ट चेट को भी बनामा होता है, ये लोग करते हैं, और उसमें भी विटनेस अनिल मिश्रा जी होते हैं। मेरा कहना है कि कानून की नज़र में ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है। जो पूरा ज़मीन बिका, जैसे कीमत की अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन जो है सीधे 18 करोड़ के हो गई, तो आपको लगता है कि एज ए विटनेस वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे इस तरीके से? डेफिनेटली आप ये देखिए कि 2 करोड़ में परचेजिंग होती है, बिलो 2 करोड़ में परचेजिंग हो रही है उसी दिन 18 मार्च 21 को, और 18 मार्च 21 को फिर 8.5 करोड़ में बिक जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि 16 करोड़ का हो, जो कि विटनेस दोनों में एक आदमी है, तो जाहिर तौर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है। राम मंदिर से आ रहे चढ़ावा चोरी वाले राज के बीच अयोध्या में पिछले कुछ घंटों से बड़ी हलचल है। एक के बाद एक मुलाकात और मीटिंग का दौर जारी है। सवाल यही है कि आखिर हो क्या रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से कोषाध्यक्ष गोविंद देव की मुलाकात हुई है। तीर्थ क्षेत्र भवन में कमरा नंबर 108 में बातचीत हुई थी। चंपत राय इसी कमरे में रहते हैं। चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ये पहली मुलाकात थी। सूत्रों की माने तो चंपत राय कई बातों से नाराज भी हैं। उन्हें मनाने समझाने का प्रयास हो रहा है। चंपत राय से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन भी मिले। बताया जा रहा है कि कृष्ण मोहन से एसआईटी को दिए बयान की चर्चा हुई। अयोध्या में मुलाकात वाली हलचल के बीच कैसे राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है वो भी देखिए। नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ट्रस्ट ने भी कहा है कि कोई भी जब बड़ा से बड़ा आदमी होगा, जवाबदेह होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती। अब ये दोनों एक साथ अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो हमेशा धर्म पे ही आंच आएगी। अयोध्या मंदिर के मामले में इतना हो पावरफुल आदमी होगा, अगर दोषी है तो उसको बख्शेंगे नहीं। ये ऐलान मुख्यमंत्री जी का भी है और काम भी चल रहा है। So all are responsible because all people involved in it from the beginning to the end, they are related to RSS and BJP. There is no difference on that. But instead of finding out truth, they will try to conceal the truth, save the people in the upper strata, and lower level people will be identified and blamed. It is a normal practice of this system and BJP government.